इंक्यूबेटर है, हमारे लैब में भी रखा हुआ है, देखें कभी आप लोग, है ना। ऐसे 2 डब्बे रखे हुए हैं वहां पर, एक हॉट एयर ओवन होगा और एक ये इंक्यूबेटर होगा, ठीक है। इंक्यूबेटर, इंक्यूबेटर का मतलब क्या है? इंक्यूबेट करना। चलिए एक एग्जांपल देते हैं, इसकी क्यों जरूरत पड़ती है या क्या है। जिस तरह से रेफ्रिजरेटर के अंदर हम एक कोल्ड वाला जो ठंडा मेंटेन कर लेते हैं ना, कि कितना टेम्परेचर में ठंडी हो तो बढ़िया हो, वैसे ही हम लोग टेम्परेचर अगर जो बढ़ा के रखना यानी कि गर्म वाला माहौल रखना है तो हम कैसे मेंटेन करेंगे, तो उसके लिए एक डिवाइस बना दी गई, इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर क्या है? तो हीटिंग में, मतलब ये कोल्ड की बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, हीटिंग के सेंस में अगर जो हमको रूम का टेम्परेचर 37 डिग्री ही मेंटेन करके रखना है तो हमको हीटर लगाना पड़ेगा रूम में। लेकिन लैब में कहीं ना कहीं हम एक ऐसा अरेंज कर देंगे कि एक बॉक्स बना देंगे जिसका काम भी यही है। इसका अच्छा उपयोग आप देखे होंगे, हैचिंग ऑफ एग्स। पोल्ट्री फार्म में बड़े लेवल पर अगर जो बच्चों को, जैसे मुर्गियां हैं नॉर्मली 1 महीने तक अंडे देती है, 30 मान लेते हैं एवरेज, है ना, 30 है, तो एक मुर्गी अगर जो अंडे को सेना है तो वो 30 दिन के अंडे इकट्ठा करके और उसको हैच करके रखेगी लंबे समय तक, ठीक है। लेकिन अगर जो हमारे पास 300 से ज्यादा अंडे हो जाए तो फिर हम क्या कर सकते हैं? उतनी मुर्गियां हमको ढूंढनी पड़ेगी। पोल्ट्री फार्म की मैं बात कर रहा हूं, तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे ही एक मशीन रखे हुए हैं। आप लोग सुने होंगे कि बिजली से बच्चे वहां पर आते हैं, एक्चुअली आते तो अंडे से ही हैं, लेकिन बिजली का एक ऐसा सिस्टम हमने बना रखा है, एक ऐसा रूम बनाया हुआ है या एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ जिसमें हम टेम्परेचर ही मेंटेन कर लेते हैं। एक हेन, वही जो मुर्गी है, वो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना कर सकती है? जितना उसका बॉडी का होगा, है ना, 37 डिग्री मान लेते हैं ना, उतना ही उसका टेम्परेचर होगा। तो ठीक वही टेम्परेचर का हम क्या करेंगे, एक मशीन बना लिए और मशीन बना के सारे अंडे क्या करेंगे, इसी में रख देंगे, रख के इसको बंद कर देंगे। अब 30 दिन तक नहीं खोलेंगे, खोलने की भी जरूरत नहीं। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट एक दरवाजा होता है, उस दरवाजे से सब आपको दिखता है, ठीक है। यानी कि सिर्फ टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इस डिवाइस का यूज होता है। अब एग्जाम्पल में अब आते हैं लेबोरेटरी की, इसकी क्यों जरूरत पड़ी। तो बहुत सारे ऐसे सैंपल हैं जिनका टेम्परेचर नॉर्मली मेंटेन करके रखना है, जैसे किसी भी मेल पर्सन का स्पर्म काउंट देखना है, ठीक है, तो डायरेक्टली उसके बॉडी से निकलने के बाद उसको डायरेक्टली नहीं रखा जा सकता है, ना फ्रिज में नहीं रखा जाता है, उसको इंक्यूबेशन में रखा जाता है। इंक्यूबेशन का मतलब है जहां पर रूम का टेम्परेचर मेंटेन किया जाए, जो कि नॉर्मली कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब रूल यही है कि ये स्पर्म जब डब्बे में कलेक्ट करके वो मेल आपको देगा तो आप डायरेक्टली रूम में रख सकते हैं अगर जो गर्मी का दिन है तब। ठंडी के दिन में रखेंगे तो क्या टेम्परेचर उतना रहता है? अभी हमारे इस रूम का टेम्परेचर 37 तो होगा ही नहीं, 27 हो सकता है ना, फिर तो ये सैंपल खराब हो जाएगा। तो हमारे पास एक ऐसी मशीन होगी जिसमें हम रख लेंगे ताकि ये खराब ना हो, इसलिए हमको क्या यूज करेंगे, हम लोग इंक्यूबेटर यूज करेंगे। इंक्यूबेटर का मतलब क्या है, तो सिंपल एक ऐसा मशीन जिसमें अपने जरूरत के हिसाब से हम टेम्परेचर बना सकते हैं, गर्मी वाले टेम्परेचर। कोल्ड के लिए तो क्या है हमारे पास, है रेफ्रिजरेटर है ना। रेफ्रिजरेटर किसके लिए होता है, कोल्ड मेंटेन करने के लिए, ठंडी को मेंटेन करने के लिए। इंक्यूबेटर किसके लिए होगा, थोड़ा सा हीट मेंटेन करने के लिए, है ना। चलिए एक एक पॉइंट अब पढ़ लेते हैं। ये तो बात समझ में आया ना कि लैब में ऐसा कौन सा डिवाइस है जो रूम टेम्परेचर को मेंटेन करके अपने पास रख सकती है, क्या होगा वो, इंक्यूबेटर होगा, राइट। इंक्यूबेटर कितने तक रख सकती है, तो 37 डिग्री से ऊपर भी रख सकती है, लेकिन हम केवल उसी पे ही बात करेंगे अभी, 37 डिग्री पे ही बात करेंगे क्योंकि हमको उतना ही चाहिए, ठीक है। चलिए, incubation at a controlled temperature is required for a bacteriological culture, blood transfusion, serology, hematology and medical chemistry test। केवल स्पर्म की ही बात नहीं है, ठीक है। अब
जैसे कल्चर करते हैं, कल्चर का मतलब होता है ना कि बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए हम सैंपल का कल्चर करके, वो पेट्री प्लेट हम लोग पढ़े थे इससे पहले, उसी में कल्चर मीडिया रख करके बैक्टीरिया को उगाते हैं। तो बैक्टीरिया को उगने के लिए बॉडी का ही टेम्परेचर चाहिए होता है, कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। तो नॉर्मली उसको हम ऐसे 48 घंटे के लिए नहीं रख सकते हैं रूम में, किसमें रखेंगे, इंक्यूबेटर में रखेंगे, ताकि हम उसको दे सके। ये चलता किससे है, तो बिजली से चलेगा ये, ठीक है, इलेक्ट्रिक के स्विच से अपना चलेगा ये, जब तक लाइट रहेगी तब तक ये चलता रहेगा। और ये कभी बंद भी नहीं होता है लैबों में, क्योंकि हर समय इसमें सैंपल रखे गए होते हैं, ठीक है। जैसे आपका फ्रिज बंद नहीं होता है घर का, कभी बंद होता है फ्रिज, हाँ ठीक वैसे ही ये कभी भी बंद नहीं होता, ये चलते रहता है, क्योंकि हमको रूम कितना टेम्परेचर रखना है, 37 डिग्री पे, ठीक है। तो सिंपल ये क्या क्या काम करने के लिए आएगा, जैसे कल्चर के लिए आता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के केस में ब्लड का टेम्परेचर भी मेंटेन करने के लिए रखा जा सकता है। कोई बहुत सारे सीरोलॉजी और हिमेटोलॉजी टेस्ट भी किए जाते हैं, बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट किए जाते हैं, बैक्टीरियोलॉजिकल कल्चर वाले टेस्ट भी सब इसमें करते हैं। जिसको भी टेम्परेचर मेंटेन करने की आवश्यकता होगी सब इसमें ही रखे जाएंगे, ठीक है। अब ये नॉर्मली देखा जाए तो अंदर का टेम्परेचर कितना रखता है, 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना, ये नहीं है, ये गलत है थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। ये क्या लिखा है, तो 37 डिग्री सेल्सियस, वो डिग्री वाले पॉइंट को ना बड़ा कर दिया है, ठीक है। When tubes are kept inside incubator, they take a temperature of the incubator and appropriate temperature is obtained by the means of temperature regulator. अब जाहिर सी बात है कि इसमें कहीं ना कहीं एक रेगुलेटर होगा, जो पर्टिकुलर, जैसे फ्रिज में एक रेगुलेटर होता है ना कि 10 डिग्री का चाहिए कि 20 डिग्री का चाहिए या 15 डिग्री पे चाहिए टेम्परेचर, वैसे इसके लिए भी रेगुलेटर्स होते हैं। ये रहा आपका, ठीक है ना, ये तो मेन स्विच लिखा है, लेकिन ये रेगुलेटर का भी काम करता है। ये कैसे काम करेगा, तो यहां पर होगा तो ऑफ, यहां पर 1 2 3 ऐसे होगा, है ना। और ये इंडिकेटर है कि टेम्परेचर का कितना होगा, ये इंडिकेटर आपका है, और ये चल रहा है तो ग्रीन है। नॉर्मली कोई हीटिंग ऐसा हीट हो रहा है, चलने के साथ साथ ऑन है, ये ऑन बताता है, और हीटर ऑन है कि नहीं है ये बताता है, ठीक है। बाकी तो हमने क्या किया है, सिंपल एक थर्मामीटर ऊपर लगा दिया है, कम से कम पता लगे कि अंदर टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, हम इसमें कई सारे खाने बना देते हैं, सेल्फ बना देते हैं, ठीक है। कई सारे रेक्स का अप्लाई कर रखे हैं हम लोग इसके अंदर, ताकि हम और ज्यादा से ज्यादा सामान उसमें, मतलब ज्यादा से ज्यादा सैंपल रख सकते हैं, ठीक है। ये डबल डोर होता है, बाहर एक अंदर वाली डोर ट्रांसपेरेंट होती है ऐसे बंद करने के लिए, ताकि आप बाहर से देख सको, आपको खोलने की जरूरत नहीं। खोलेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर कम ज्यादा हो सकता है ना, बाहर अंदर की हवा निकल जाएगी तो कम ज्यादा होगा। और बाहर से एक मोटी सी होती है जो एकदम हवा को या अंदर की गर्मी को बाहर निकलने नहीं देती है। तो सिंपल क्वेश्चन ऐसे है कि ऐसे सैंपल जिनका रूम टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत जरूरी है, वो सैंपल किस में रखे जाएंगे, तो सिंपल किस में रखे जाएंगे, इंक्यूबेटर में। एक सिंपल वे में ये कह लें कि इंक्यूबेटर वो डिवाइस है या इंक्यूबेटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिसको अंदर हम 37 रूम टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सकते हैं, हीटिंग वाले टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई सी डाउट तो नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा एक और देख लेते हैं, बैक जाइए। ओके, जैसे उसमें सॉलिड चीजों को रख सकते हैं, वैसे ही इसमें लिक्विड है, क्योंकि ये पानी है, तो पानी का भी टेम्परेचर हम जैसे इंक्यूबेटर में रख रहे हैं ना कि कितना टेम्परेचर चाहिए, वैसे ही हम इसका भी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। अब तो कितना दे रखा है, 37 तक, लेकिन ये 40 से 50 कर सकते हैं इसमें। ये पर्पस किस पर्पस के लिए यूज होगा वो डिपेंड करेगा, ठीक है ना। 40 से 50 डिग्री सेल्सियस पे इसको मेंटेन कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल इंक्यूबेटर की तरह है, बस इंक्यूबेटर में खाली था हम उसमें रख देते थे, मतलब ऐसी चीजें इंक्यूबेटर में रखेंगे जो भीगे नहीं, जिसको गीला ना हो, लेकिन ऐसी चीजों की जरूरत होगी जो पानी में मेंटेन किया जाएगा, उसको किसका यूज करेंगे, वाटर बाथ का यूज करेंगे। बिल्कुल ये वही चीज है और कुछ नहीं है। इसमें भी ये बाहर वाला एक अलग चैम्बर है और ये पानी के लिए अलग चैम्बर है, ठीक है। और ये बाहर वाले चैम्बर में सारा सेटिंग्स है, जैसे हीटर लगा हुआ है, ट्रांसलेशन लगा हुआ है, और फिलामेंट मतलब सेंसर एक लगा हुआ है, थर्मिस्टर उसको बोलते हैं, थर्मिस्टर लगा हुआ है जो टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है। जैसे आयरन वायरन में होता है ना, जो इस्त्री करते हैं हम लोग, तो जितने पे आप सेट करिए उससे ज्यादा गर्म होगा तो अपने आप बंद हो जाता है, पावर कट हो जाता है, ठीक वैसे ही इसमें सब कुछ लगा हुआ है। बाकी टाइम और यहाँ पर लिखा हुआ है कि टाइम कितना और टेम्परेचर कितना मेंटेन करके रखना है। अब इसमें ऐसे कौन से सैंपल रखे जाते हैं,
तो मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए ब्लड का कोगुलेशन फैक्टर देखना है, कोगुलेशन फैक्टर क्या होता है? हाँ बताइए, कोगुलेशन क्या होता है? चलिए मैं बताता हूं आपको। कोगुलेशन का मतलब है खून को थक्का बनाने की पावर, या खून को जमने की एक पावर है जो ब्लड के अंदर होनी चाहिए। बहुत कम हो तो भी दिक्कत है, बहुत ज्यादा हो तो भी दिक्कत है। एग्जाम्पल के तौर पे या देखा जाए तो नॉर्मली आप कोई चीज ऐसा चाकू से कोई काम करे और हाथ कट जाए, कट लग जाए, ठीक है, तो कट लगने के बाद क्या होगा? ब्लीडिंग होगा। अब ये एक्सेस ब्लीडिंग ना हो जाए जरूरत से ज्यादा, तो बॉडी ने, कुदरत ने जब ब्लड बनाया, ब्लड का टिश्यू बनाया ना ब्लड, उन्होंने उसके अंदर ये कोगुलेशन फैक्टर डाल दिया कि कभी ऐसा भी सिचुएशन आएगा कि उसको पता नहीं लगेगा, या उसके पास ऐसी सुविधा नहीं होगी कि ब्लड को तुरंत बांध सके, रोक सके। तो उन्होंने कोगुलेशन फैक्टर डाल दिया। कोगुलेशन फैक्टर का मतलब है कि कुछ देर तक बहेगा, फिर धीरे 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 ना ऊपर जमना शुरू हो जाता है ना, फिर धीरे धीरे ब्लीडिंग रुक जाएगी। उसी को ही हम लोग कोगुलेशन फैक्टर देखते हैं। अब उसी कोगुलेशन को चेक करने के लिए एक टेस्ट आता है कोगुलेशन फैक्टर के नाम से, जिसको हम लोग प्रोथम्बिन टेस्ट बोलते हैं। प्रोथम्बिन टेस्ट पीटीआईएनआर के नाम से जाना जाता है। पीटीआईएनआर, इंटरनेशनल लेवल पर इसकी रीडिंग लेते हैं, इसलिए प्रोथम्बिन टेस्ट है ये पीटीआईएनआर के नाम से। इसको भी हम सैंपल लेने के बाद इसी इंक्यूबेटर में टेस्ट ट्यूब के साथ डुबा के रखते हैं उतने टेम्परेचर पे कि कितने देर में अब ये कोगुलेशन हो रहा है। इसके अलावा इसका बहुत सारा काम है। जैसे हिस्टोपैथोलॉजी में बायोप्सी के केस में, बायोप्सी क्या होता है? जब किसी टुकड़े की जांच भेजा जाता है ना ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन होने के बाद, कि उसमें कैंसर या नॉन कैंसर क्या है उस देखने के लिए, बैगनिंग्स है या कैंसर है, तो देखने के लिए भेजते हैं। तो उसमें जब टेस्ट का प्रोसीजर होता है ना, तो लास्ट में टुकड़ा कटने के बाद उसको स्लाइड पे बनाना होता है। तो वो सेक्शनिंग करते हैं, मतलब पहले टुकड़े को ना एक बहुत लंबे प्रोसेस से गुजरना होता है, गुजरने के बाद लास्ट में उसको काटा जाता है छोटे छोटे टुकड़ों पे। तो डायरेक्टली किसी टिश्यू को डायरेक्ट नहीं काट सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मोम का सॉल्यूशन बना के उसमें पिघला देते हैं। अब वो सॉलिड हो गया, उस मोम को हम लोग काटते जाएंगे तो अपने आप वो पीस करता जाएगा। लेकिन अब टिश्यू यानी कि उस टुकड़े के साथ मोम भी तो रहेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, कटे हुए टुकड़े को इसी बात में रख देते हैं, तो मोम क्या होगा, गर्मी से पिघल के हट जाएगा, खाली क्या रह जाएगा, टिश्यू। आप स्लाइड लीजिए और उसी पर उठा लीजिए, पिक कर लीजिए, है ना। तो उसके लिए भी वाटर बाथ है और बहुत सारी चीजों के लिए काम आता है। अब जैसे पढ़ लेते हैं, वाटर बाथ इज एन इंस्ट्रूमेंट वेयर वाटर इज हीटेड एंड सेट अ टेम्परेचर एट मेंटेन एट कांस्टेंट लेवल। अब जैसे इंक्यूबेटर में एक कांस्टेंट लेवल पे मेंटेन कर रहे थे टेम्परेचर, इसमें भी वैसे कर सकते हैं। इट इज मोर कन्वीनियंट एंड लेस एक्सपेंसिव टू यूज ड्राई हीट ब्लॉक्स, ड्राई बाथ इंक्यूबेटर। केमिकल टेस्ट रिएक्ट बेस्ट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर, मेनी टेस्ट रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर 18 से लेकर के अब जितने भी टेम्परेचर में, जो कि 18 से लेके 22 तक होने वाले हैं, बहुत सारे रिएक्शन या रिएक्टिव सारे टेस्ट हम सब इसमें मेंटेन कर सकते हैं। अब बॉडी का टेम्परेचर भी हम लोग कितने से 35 से लेके 37 डिग्री भी इसमें मेंटेन कर सकते हैं। ये थोड़ा सा सस्ता होता है, इसलिए ज्यादा इसको यूज करते हैं इंक्यूबेटर के माध्यम से। लेकिन इसमें वो चीज नहीं कर सकते जो सॉलिड होगी। सॉलिड समझ रहे हैं, जो भीग जाए, पाउडरी फॉर्म। क्या पाउडर की चीजें हम इसमें इंक्यूबेट करेंगे, गीला हो जाएगा ना, इसलिए हम उसका यूज इंक्यूबेटर में कर लेते हैं। और जो गीला होने के बाद भी नुकसान ना हो तो वो सब हम इसमें कर लेते हैं, ठीक है। और क्या है, वाटर सराउंडेड वर्म्स। ओके, तो एक सिंपल है। अब ये टैंक है ना, एक तरह से ये टब ही है ना, ये बाहरी एक टब है, इसके अंदर ही हमने एक आउटलेट बना दिया है बाहर पानी निकलने के लिए, और एक इनलेट बना दिया यहां से, ठीक है। इधर से पानी भर लिया, यूज होने के बाद आप चाहें तो इसको 4 दिन के बाद सेट मतलब चेंज कर सकते हैं पानी को। दूसरी चीज, इसी टब में उन्होंने सेंसर्स लगा दिया, थर्मिस्टर के साथ हीटर भी लगा रखा है, और ये हीटर सिर्फ इस पानी को गर्म करने के लिए काम आता है। एक तरह से एक बीकर लगा हुआ है, आपको फ्लास्क के अंदर दिख रहा है,
ये सैंपल लगा हुआ है अपना, ये मेंटेन करके रखता है। सिंपल है ये, बहुत कुछ नहीं है। हमारे पास ऑटोमेटेड होते हैं। ऑटोमेटेड का मतलब है जिसमें हम टाइम और टेम्परेचर दोनों सेट कर सकते हैं कि हमको 30 मिनट तक 35 डिग्री सेल्सियस में मेंटेन चाहिए। आप यहां से कर लीजिए, वो अपना कर लेगा, ठीक है। बाकी इसको भी इलेक्ट्रिक की सप्लाई चाहिए, इलेक्ट्रिक का पावर चाहिए चलने के लिए, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? दोनों चीजें एक ही है, इंक्यूबेटर कह लीजिए, वाटर बाथ, लेकिन काम सबका अलग अलग है। पर दोनों का काम क्या है? टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। रूम टेम्परेचर हम इसमें मेंटेन किया जा सकता है, ठीक है।